संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में 99% यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके, क्या कि बताइए संतुलित समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखो कैसे बताओगे, इधर देखो शॉर्ट में समझ लो पहले। संतुलित, यदि आप संतुलित की बात कर रहे हो तो नाम ही संतुलित है, मतलब कोई भी अभिक्रिया हुई, ये अभिक्रिया हो रही है, इधर कोई पदार्थ ए और बी है और इधर पदार्थ सी और डी है, तो अभिक्रिया से पहले परमाणुओं की संख्या, ध्यान से सुनना बच्चों, अभिक्रिया से पहले परमाणुओं की संख्या ये बराबर होनी चाहिए अभिक्रिया के बाद परमाणुओं की संख्या के। यदि ऐसा होता है, यदि ये दोनों साइड परमाणुओं की जो संख्या है यदि बराबर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या है, बराबर है, तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहा जाएगा। आया समझ में कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें अभिकारक और उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या यदि समान है तो बोलेंगे संतुलित समीकरण। और यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पाद और अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, इधर जो आपका परमाणु होगा या परमाणुओं की जो संख्या होगी इधर वाले परमाणुओं की संख्या के यदि बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू, उत्पाद और अभिकारक के परमाणुओं की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। नो अनबैलेंस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, अनबैलेंस। जैसे आपके पास मोटरसाइकिल तो है, मोटरसाइकिल कितने टायरों पे चलती है, 2, अब आपके पास एक ही टायर रह गया तो कैसे काम चलेगा, बताओ, काम चलेगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, इस संतुलित के लिए यदि हमें बाइक चलानी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 टायर होना चाहिए, एक आगे और एक क्या होना चाहिए, पीछे। तो यदि दोनों टायर आपके पास है तो संतुलित, दोनों टायर नहीं है तो असंतुलित। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है। तो क्या समझ में आया? अब आपको और एक बार मैं समझा देता हूँ। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है तो कहा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। और यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है और उसमें अभिकारक की साइड और उत्पाद की साइड परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो बोला जाएगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो बच्चों, इधर इनकी डेफिनेशन देखो कि कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, जो मैंने समझाया अभी। अतः संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के समान द्रव्यमान होते हैं। भाई इधर जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उधर मिलेगा, तो विभिन्न तत्व है लेकिन द्रव्यमान क्या मिल रहा है, समान। या विभिन्न तत्व है उनमें परमाणु की संख्या क्या मिल रही है, समान। लेकिन असंतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों में एक या एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, असमान होती है। तो सामान्य बोलना आप, तो असंतुलित में परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद में असमान होती है, तो असंतुलित, संतुलित में क्या होती है, समान होती है। अब ये द्रव्यमान के रूप में हो सकती है या परमाणुओं की संख्या के रूप में हो सकती है। अगला बिंदु देखें, ये देखो, अब यहाँ ये एग्जैक्ट इमेज क्यों लगाई है, इसका कारण थोड़ा सा समझना बच्चों। ये एक रॉकेट है, क्या है, मान लीजिए एक रॉकेट है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है वो नए नए उपग्रह भेजता है, नए नए प्रक्षेपण यान की सहायता से उपग्रह को लॉन्च करता है ना, सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है। तो क्या होगा, जब ये सैटेलाइट्स ऊपर जाते हैं तो अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर पूरा का पूरा सैटेलाइट पहुंच जाए, धीरे धीरे इसके साइड के जो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लेन जैसी शेप के ये वाले जो सिंबल्स दिख रहे हैं बच्चों, ये धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है ये खिसक खिसक के मतलब ये टूट जाते हैं, धीरे धीरे इससे दूर होते जाते हैं। और ये वाला परमाणु ऊपर, ये वाला जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है ये ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके द्रव्यमान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका द्रव्यमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसको एक रासायनिक अभिक्रिया के तौर पर आप देखना कि यहाँ इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब ये ऊपर जाएगा तो इसका द्रव्यमान भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये साइड वाले जो इसके लगे हुए हैं जो पार्ट्स हैं ये हटते जाते हैं तो द्रव्यमान भी इसका कम होता जाता है। और ये हल्का होगा तो तेजी से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ध्यान रखना, एक असंतुलित समीकरण में अभिकारक तथा या अभिकारक और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के असमान द्रव्यमान होते हैं। तो इसमें द्रव्यमान भी क्या मिल सकता है हमें, असमान। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में या तो परमाणु असमान होगा या द्रव्यमान असमान होगा। अगला बिंदु देखें,
अब आपके सामने की रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि जो इधर परमाणु आप ले रहे हैं ना, यही आपस में क्रिया करके एक नए परमाणु के नए पदार्थ के रूप में आपको दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई पदार्थ यहाँ आ जाएगा और अपना प्रभाव यहाँ दिखाएगा, नहीं। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। देखिए अगला बिंदु, अभिकारक जो होगा, अभिकारक में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अभिकारक में विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की संख्या उत्पाद में समान प्रकार के परमाणुओं की संख्या के बराबर होना चाहिए, मतलब संतुलित होना चाहिए। अगला बिंदु, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। भाई सही है, यदि आप चाहते हो कि दोनों साइड द्रव्यमान समान रहे तो समीकरण को आपको संतुलित करना होगा, तभी आपको द्रव्यमान क्या मिलेगा? समान मिलेगा। अगला बिंदु, किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, यदि मान लो आपके सामने कोई भी रासायनिक क्रिया आप ले, तो जैसे मान लीजिए आपने लिया कॉपर और इस कॉपर की अभिक्रिया आप लोगों ने H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई, तो मैंने कहा कि इससे बना कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इससे निकली। अब यदि मैं इस क्रिया को देखता हूँ तो मुझे पता है कि एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ये, लेकिन यहाँ मैंने देखो किसी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें उसमें काम आने वाले जो तत्व या यौगिक हैं उनके सूत्र में परिवर्तन नहीं करना। जैसे मान लो मैं यहाँ बोल देता कि इसमें कॉपर की संख्या 2 है, लेकिन इधर जब मैंने देखा तो मैंने बोला इधर तो कॉपर 1 ही रह गया। भाई देखो कॉपर का परमाणु कितना है? इधर 1। और सल्फेट का परमाणु कितना है? आप बोलोगे सर सल्फेट का भी परमाणु इधर 1 है, इधर तो सल्फेट का 1 ही था, इधर भी 1 है। ये तो बात सही है। इधर कॉपर 2 है, इधर कॉपर कितना रह गया? 1। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस सूत्र को कुछ और चेंज करके Cu2 लिख दूं या 2Cu लिख दूं, है ना। हम लोग यहाँ संतुलित कर सकते हैं, लेकिन इनके सूत्रों में CuSO4 इस सूत्र में हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को जब आप संतुलित करोगे तो उसमें काम आने वाले तत्व या यौगिक को आपस में परिवर्तित आपको नहीं करना है। ठीक है बच्चों।